नमस्कार, बहस बिहार की देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। उत्तर प्रदेश से उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवाज आज पूरे देश में गूंज रही है। बिहार भी इसे अछूता नहीं है, लेकिन यहां स्थितियां थोड़ी अलग है। देश के बाकी राज्यों की बात करें जहां बीजेपी समर्थित सरकार है, वहां शायद इसे लागू करने में दिक्कत ना हो, लेकिन बिहार में बीजेपी की सहयोगी और सरकार में भागीदार जेडीयू इससे पीछे हट रही है। हालांकि बिहार में बीजेपी को छोड़ दे तो कोई भी राजनीतिक दल इसके पक्ष में नहीं है। अब सवाल यह है कि जनसंख्या नियंत्रण अगर देश हित में है तो बाकी पार्टियों के साथ जेडीयू को जनसंख्या नियंत्रण कानून से दिक्कत क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज हम बहस बिहार की में। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपको वो बयान भी सुनाते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर बीजेपी को छोड़कर बिहार के तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार के ना के बाद तमाम विपक्षी दलों ने भी कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी इसके जरिए राजनीति कर रही है। संख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। इस राज्य में ही कानून बना था, नगर निकायों में 2 बच्चे से ज्यादा जिनके होंगे, कानून बनने के बाद 2007 में यह कानून बना था, उस पर जो है चुनाव पर रोक है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। इसमें कोई संप्रदाय आधार पर नहीं देखना चाहिए, न कोई जातीय आधार पर, सबके लिए। कि लड़कियों को अगर जागृत कर दिया जाए, उनको शिक्षित कर दिया जाए, उस शिक्षा में उसकी भागीदारी जब बढ़ेगी तो जनसंख्या पर अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। नहीं, निश्चित तौर पे इस पर निश्चित तौर पे हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहला अध्याय होगा ना, मेरा प्राथमिकता होगा कि पहले हम अपने लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। जब शिक्षित हो जाएंगे तो ऑलरेडी सब लोग मन बातों को समझागरूक होंगे। अब तो एक बच्चे लोग कर रहे हैं, ये बताने की किसी सरकार को जरूरत नहीं है, ये खुद जनता तय करेगी और जनता खूब समझदार है हमारी। तो इसी पर आज हम बहस भी करने वाले और हमारे मेहमान भी पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। कुंतल कृष्णा है प्रवक्ता कांग्रेस के, मृत्युंजय तिवारी है प्रवक्ता आरजेडी के, अभिषेक झा है प्रवक्ता जेडीयू से और प्रेम रंजन पटेल बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम रंजन जी आपके पास आऊंगा। आप सहयोगी हैं बिहार में भी और जहां जहां आपकी सहयोगी की सरकार है, जहां भी आप जनसंख्या कानून की बात कर रहे हैं, शायद आपकी पार्टी के साथ जिनकी सरकार है, जो समर्थित दल है, उनका सपोर्ट मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं? अब देखिए, हर पार्टियां की अलग अलग अपनी जो है से कार्य योजना होती है, अपनी अपनी रणनीति होती है, अपना अपना विचार होता है, उनको क्या करना है आगे, कैसे जो है से पार्टी को किससे उनको लाभ होना है, किस चीजों से। मुझे लगता है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आना चाहिए, बनना चाहिए, ये किसी राजनीतिक आईने से नहीं देखा जाए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाए। ये आवश्यक है, देश हित में ये जरूरी है। आप बगल में देखिए, हमारा पड़ोसी देश चाइना है, कभी जो ऐसे कितना तेजी से उसका जनसंख्या बढ़ रहा था, उसने अपने आप को नियंत्रित किया है। आज क्या स्थिति है कि वहां अगर प्रति मिनट बच्चों का जन्म होता है तो 10 होता है। हमारे देश में, भारत के अंदर में, अगर प्रति मिनट अगर बच्चों का जन्म होता है तो 33 होता है। कितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। अभी हमारा 135 करोड़ जनसंख्या है देश के अंदर में। अब ये आकलन है कि 1930 तक में जो ऐसे ये 150 करोड़ हो जाएगा और 50 तक में लगभग जो ऐसे 170 करोड़ से ऊपर जनसंख्या चली जाएगी। तो जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती चली जाएगी तो हम कितनी भी वेलफेयर की स्कीमें बनाएं, कितना भी काम करें देश के लिए, कितना भी सड़कें बनाएं, कितना भी लोगों के लिए पक्के मकान, घर देने का काम करें, जितना भी हम स्कीम चलाएंगे सब विफल होता चला जाएगा जब तक इसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, किस प्रकार से लगातार जो है आप फायदे गिना रहे हैं प्रेम रंजन जी, आप बिल्कुल फायदे गिना रहे हैं। मैं अभिषेक झा आपके पास आऊंगा, सहयोगी है आप, बीजेपी की सरकार है आप लोगों की। प्रेम रंजन साहब फायदे गिना रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि देश हित में यह है, यह कानून है, क्यों आप पीछे हट रहे हैं? अनूप जी, पीछे हटने का सवाल कहां है इसमें जी? हम लोग इस बात का पुरजोर समर्थन करते आए हैं कि जनसंख्या तो नियंत्रित होनी ही चाहिए। बढ़ती जनसंख्या पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए एक समस्या तो लंबे समय से रही है। अभी ही हमारे पास संसाधनों का इतना अभाव हो जाता है। अगर हम लोगों ने समय रहते जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में यह खड़ा रहेगा।
लेकिन जहां तक सवाल है जनसंख्या नियंत्रण कानून का, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने भी बखूबी इस बात को एक्सप्लेन कई बार किया है कि जनसंख्या नियंत्रण हम लोग कानून से बेहतर हमें लगता है कि जागरूकता फैलाकर कर सकते हैं। बिहार ने इसका एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया है। बीते वर्षों में जब से बिहार की बेटियों को शिक्षित किया गया है, साक्षरता दर बिहार में पुरुषों का हो या महिलाओं का हो बढ़ा है, तब से कहीं ना कहीं नियंत्रण दिख रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर पति और पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास रहती है तो देश का औसत 2 है, बिहार का भी औसत 2 है। पति पत्नी में यदि पत्नी इंटर पास रहती है तो देश का औसत 1.7 और बिहार का औसत 1.6 है। जनसंख्या के मामले में कहां था बिहार, 4 से ऊपर थी हमारी प्रजनन दर और वह घट के 3 तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके अच्छे परिणाम लंबे समय से दिख रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जागरूकता फैलाने से, हम बेहतर तरीके से शिक्षा का प्रसार करने से हम बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लोग जागरूक होंगे, चीजों को समझेंगे कि हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट पर देश में कई बार नारा भी दिया गया है। उस तरह से अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देश को इसका फायदा होगा। अभिषेक जी, सवाल तो यही है कि हम समझाने की कोशिश तो शायद दशकों पहले से करते आ रहे हैं, शायद लोग नहीं समझ पा रहे। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, आप एग्जाम्पल भी ले लें, बहुत सारे उदाहरण में मिल जाएंगे आपको। क्या आपने लगता कि इस पर थोड़ी सख्ती जरूरी हो गई है? अनूप जी, सकारात्मक परिणाम हमें दिख रहे हैं। आप ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए ईश्वर न करे कभी किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन अगर किसी को बीमारी होती है और घरेलू उपचार से अगर उस बीमारी में हमें लाभ दिखता है, सकारात्मक फायदा उसमें हमें दिखता है, तो फिर शायद हम लोग एलोपैथ दवाई की तरफ नहीं जाते हैं, कड़ी दवाइयों की तरफ नहीं जाते हैं। तो अगर हमें घरेलू उपचार करने, उपाय करने से, मतलब जागरूकता फैलाने से जनसंख्या नियंत्रित होते हुए दिख रही है, तो इस मॉडल को, जो बिहार का मॉडल है, उसको अगर पूरा देश अपनाए, देश के सभी प्रदेश अपनाए, जागरूकता बड़े पैमाने पर फैलाई जाए। चलिए, आप शायद सकारात्मक जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रेम रंजन पटेल साहब ने कहा था कि पार्टियों का अपना फायदा होता है, अपना विचार होता है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, आपके पास आऊंगा। आरजेडी को क्यों ऐसा लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है? देखिए, हमको ऐसा नहीं लगता है। राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है जी कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आप जनसंख्या नियंत्रण, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बातों में ही विरोधाभास लग रही थी। वो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, पहले उन्होंने कहा कि कानून की जरूरत नहीं है, तो दूसरी ओर शराबबंदी कानून आपने बनाया, उसका क्या परिणाम हो रहा है ये भी लोगों को पता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता और जो शिक्षा, ये बात हम लोग बराबर कहते रहे हैं। बीजेपी की मंशा ये है, इनके नियत में खोट है। बीजेपी इसे धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। जनसंख्या नियंत्रण, भला अनूप जी आप ही बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सब समझ रहा है इस बात को कि जनसंख्या नियंत्रण आज जरूरी है। इसके लिए आप कानून बना करके, हंटर चला करके आप ये कहेंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ने देंगे, रोजगार नौकरी नहीं देंगे। अब ये इस तरह का अगर आप कानून बना करके आप, तो इसके मतलब है कि आपका इंटेंशन गलत है और आपका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। मृत्युंजय जी, आपको नहीं लगता है कि देश हित के लिए जो चीजें होती है, या फिर आप भी नहीं चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, गरीबी बढ़े, अपराध पर लगाम लगे, ये सब शायद जनसंख्या नियंत्रण से ही हो पाए? देखिए अनूप जी, हमने पहले ही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, पहले आप, आज बीजेपी ये राग अलाप रही है, इसके पहले भी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने थे कि नहीं बने थे कांग्रेस के समय? तो कानून बने थे, इसके बाद भी क्या हुआ? जब तक लोगों को, शराबबंदी कानून तो लागू है, इसके बाद भी क्या हसर है? तो जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ कानून बना देने से ये नहीं होगा। बीजेपी की स्पष्ट मंशा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बहाने बीजेपी धर्म के आधार पर ये बांटना चाहती है। ये कतई उचित नहीं है। चलिए, मैं कुंतल कृष्णा जी आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जरूरत नहीं है, जरूरत है, या फिर इसके पीछे कुछ और है, वोट बैंक की राजनीति है? अनूप जी, एक अनाम कवि ने बहुत पहले 4 पंक्तियां कही थी, सियासत खाते हैं, सियासत पीते हैं, हमें गुनाहगार मत बताया करो तुम,
हम तो पहले भी सिर्फ सियासत जीते थे, आज भी सिर्फ सियासत जीते हैं। पॉलिटिक्स में काफी चीजें नोशनल होती हैं। ये जो आज सारी चर्चा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक नोशन से, एक बात से राजनीति में बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। मृत्युंजय भाई ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बात आपको समझा दी। आप अगर समय रहेगा आगे तो मैं भी इस बारे में बात करूंगा, लेकिन आज के दिन में जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि साहब जनसंख्या जदयू क्यों विरोध कर रहा है इस कानून का। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। विपक्ष में बैठने के बावजूद मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी आज भी मानवीय संवेदना के साथ राजनीति करते हैं, इसलिए वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज भी इस बात में बिलीव करते हैं कि भारत एक पुलिस स्टेट नहीं है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए नीतीश कुमार जी और जदयू इस बात का विरोध कर रही है। नीतीश कुमार जी को पता है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कराए जाने वाली इस तरह की नीतियों का फॉर्मुलेशन के परिणाम के दुष्परिणाम कितने दूरगामी होंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी और जदयू इस बात का विरोध कर रही है। इस बात को इतिहास ने बार बार दोहराया है अनूप जी कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून नाम की चीज बार बार असफल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे सटीक तरीका होता है समाज में जागरूकता, खास करके महिलाओं में जागरूकता, महिलाओं में एजुकेशन लेवल को बढ़ोतरी करना। बिहार ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है। डेटा बताते हैं कि 10 साल पहले बिहार में रिप्रोडक्टरी दर जो थी, रिप्रोडक्टरी फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट दर 3% थी। आज के दिन में रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी दर 2.4% है। सिर्फ और सिर्फ जागरूकता और खास के महिलाओं के बीच में जो नीतीश कुमार जी के प्रयास से जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, उसका असर हमें साफ साफ दिखता है। बीजेपी की मंशा है कि स्पष्ट तौर पे उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए वो देश में फिर से एक बार धार्मिक आधार पे कुंतल जी, अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे रहे हैं तो मेरे पास जो डाटा है, मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक अगर वहां ये कानून लागू हो रहा है तो फिर नुकसान बीजेपी को ही है। जो डाटा है उसके मुताबिक देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, 304 विधायकों में से उत्तर प्रदेश में 152 विधायक ऐसे हैं जिनमें से जिनके 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे, और 103 ऐसे विधायक हैं जिनके 2 से भी ज्यादा बच्चे हैं। तो नुकसान तो ज्यादा बीजेपी को होना है। तो फिर आप कह रहे हैं कि फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा, आखिर कैसे? अनूप जी, आप एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जी। राजनीति का स्टैटिस्टिक्स दूसरा होता है। राजनीति में मैंने कहा बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नोशन, और इस जो कानून लाने की बात हो रही है इसका पॉलिटिकल नोशन बहुत दूर तक है। विधायकों से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव तो जनता के बीच के वोट से जीता जाता है। और चूंकि 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए उनको फिर से एक इसी तरह के धार्मिक लाइन पे डिवाइड करने वाला कानून लाने की जरूरत है। इसीलिए बारंबार यह बात निकल रही है। अनूप जी, मैं आपको एक बात और बताता हूं। केंद्र की ही सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह बात कही थी कि भारत में परिवार नियंत्रण का कानून वॉलेंटरली है। यह परिवार नियंत्रण का कानून भारत में जोर जबरदस्ती से किया जाने वाला नहीं है। भारत में पुलिस तरीके से परिवार नियंत्रण का कानून नहीं है। यह केंद्र सरकार का हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में 2020। अभी अचानक से राकेश सिन्हा जी ने बात शुरू कर दी। अश्विनी उपाध्याय जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने ये बात शुरू कर दी न्यायालय के माध्यम से। तो ये तो सबको पता है। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, आपकी अपनी सोच थोड़ा है, वक्त प्रेमरंजन पटेल साहब को भी देते हैं। प्रेमरंजन जी, तमाम साथी आपके साथ बैठे हैं लेकिन कोई आपके बात से तारुफ नहीं रख रहे, या फिर आप जो हैं, आप बात कर रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो आखिर क्यों आपकी सहयोगी भी नहीं मान पा रही है? और जबकि देश हित की बात हो रही है, देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर हम काम करेंगे तो कहा जा रहा तमाम चीजें जो है परेशानी दूर हो सकती हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि हम जीते हैं, मरते हैं, खाते पीते हैं सब सियासत के लिए, और केवल सियासत करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं।
तो इनको जो है से इस चश्मे से देख रहे हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो इसमें कहीं ना कहीं सियासत होगी, हमारा वोट बैंक खिसकेगा, कोई नाराज होंगे। ये आपको याद होगा 74-75 में एक बार नसबंदी कानून आया था, संजय गांधी जी ने लाने का काम किया था और उसका नतीजा निकला था बाद में जो भी जो ऐसे हो सत्ता 77 में चली गई थी इनके हाथ से। ये डरे हुए हैं, ये कुर्सी के लिए काम करते हैं। इनको लगा कि उसी नसबंदी कानून के कारण हमारी सत्ता चली गई। सत्ता उस कारण से नहीं गई थी, भ्रष्टाचार के कारण गई थी, आपके निरंकुश शासन सत्ता के कारण गई थी, इंदिरा गांधी की जैसे हठ धर्मिता के कारण गई थी। जिस प्रकार से आपने उस समय भ्रष्टाचार को आपने जन्म दिया था, पनपाने का काम किया था और पूरे जो है से लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया था, इस कारण से सत्ता गई थी। और मैं तो कहता हूं कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। देश के हित में क्या होगा, देश के हित में जो सही होगा उसी को मैं करूंगा। ये देश के लिए आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर देश रहेगा तो बहुत सारी कुर्सियां आती जाती रहेगी, बहुत सारी सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन देश बचाना जरूरी है। हमारा बिल्कुल मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। इस बात से सहमत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून। चलिए मैं आप तमाम मेहमानों को रोकना चाहूंगा क्योंकि आज जो मुद्दा है जेडीयू से जुड़ा, अभिषेक जी के पास आऊंगा, उसके बाद कुंतल जी आपके पास होंगे। अभिषेक जी, आपको क्या लग रहा है, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं या फिर जो दलील दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए? जो सेक्युलर की छवि है जेडीयू की, उस पर दाग लग सकता है या फिर कोई डर है अंदर से कि जो सेक्युलर की छवि है, जो मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट आप लोगों को मिलता है, वो चला जाएगा आपके पास से? देखिए अनूप जी, तीसरे नंबर की पार्टी पे तो मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन अभी एक चर्चा करने हम लोग बैठे हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण का है। और आमतौर पर हम लोग जब भी कोई चर्चा करने बैठते हैं किसी समस्या के बारे में, अगर वाद विवाद होता है तो उसमें बहुत सारे जो सुझाव हैं वो लोगों की तरफ से आ सकते हैं। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग दल है, राजनीति से ऊपर उठ के इस मुद्दे को देखने की जरूरत थी। हमारे दिमाग में एक सुझाव आया, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, कांग्रेस आरजेडी भी सकारात्मक सुझाव देती तो अच्छा लगता। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि जिस तरह से हमारे महागठबंधन के साथी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं, इसको कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो किसी जाति, धर्म या समुदाय का नाम तो नहीं लिया गया ना, लेकिन अगर विपक्ष के लोग इसको खास समुदाय से या फिर वोट के पोलराइजेशन से जोड़कर देखते हैं और इस तरह से टेलीविजन चैनल पर उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से हो। नहीं अभिषेक जी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले के जो हाल थे, पहले जब आप गठबंधन में नहीं थे, तब चाहे एनआरसी की बात हो, ट्रिपल तलाक की, सीए की बात हो, सदन से वॉकआउट किया था आपने। फिर उसके बाद चाहे जैसे भी हो आप बीजेपी के साथ आए और शायद जो नतीजे सामने आए उसका डर हो। देखिए अनूप जी, जनता दल यूनाइटेड एक अलग पार्टी है। अगर हमारी विचारधारा हर एक मुद्दे पर सेम होती तो ये सिर्फ बीजेपी हो जाती या सिर्फ जेडीयू हो जाती। हर मुद्दे पर हमारी पार्टी का स्टैंड अपना होता है, कई बार हमारे बीच तालमेल होता है, कई बार नहीं होता है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। और दूसरा कि आप इसको 43 सीटों से जोड़कर देख रहे हैं, आप जरा देखिए कि भले ही आप लोग 3 नंबर कह दें या कोई कह दे, आज भी हमारे ही पार्टी के मुखिया के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ता हो या महागठबंधन चुनाव लड़ता हो, बिहार की जनता उन्हीं को आशीर्वाद देती है। 43 सीटों पर हम आए, हमारी सीटें कम हुई, कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट्स हारे। हम सब जानते हैं कि लोजपा जैसी पार्टी ने वोट कटवा की भूमिका निभाकर हमारे कैंडिडेट्स को चलिए हम किसी और पर बात नहीं करेंगे। चलिए मैं एक बार कुंतल कृष्णा जी आपके पास आऊंगा। काफी देर से आप कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कुंतल जी। अनूप जी, पहले तो मैं अपने जदयू के साथी कि इस बात का समर्थन करता हूं, चूंकि उनको गठबंधन धर्म निभाना है तो अपना धर्म निभा रहे हैं। पर जदयू और जदयू के मुखिया ने जो सकारात्मक कार्य किए हैं, कांग्रेस विपक्ष में भी बैठ के उसकी तारीफ करती है। दूसरी बात, मुद्दे पे आते हुए भाजपा के हमारे साथी कह रहे थे कि देश हित की बात है। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल इनसे है, 2020 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए केंद्र की सरकार क्या देश हित के विषय में भूल गई थी? क्या 6 महीनों में ऐसी स्थितियां हो गई कि उस हलफनामे के बाद देश हित 6 महीने में इतना जरूरी हो गया? 6 महीने में तो सिर्फ एक बात हुई कि अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इस बात का जवाब अगर दे पाए आप ईमानदारी से तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि मैं भाजपा के अपने साथी को कहना चाहूंगा, देश की बात होती है, देश बहुत बड़ी चीज है और राजनीति देश हित के आगे बहुत छोटी चीज है।
इतना सच तो बोल कि होठों पे तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। चलिए, हम और आप आपने रहे जवाब न दिया, रहे, वक्त लेकिन थोड़ा कम है। देश रहेगा। कुंतल जी, थोड़ा वक्त की कमी है हमारे पास भी। मैं अनूप जी, मृत्युंजय जी के अनूप पास जी, आऊंगा, अनूप जी, वापस अनूप आता हूं जी, आपके पास। अनूप प्रेमरंजन जी आपके पास वापस आऊंगा। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या आपको लेकर, कांग्रेस को लेकर एक कहा जाता है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, एक बड़ा वोट बैंक है, एमवाई समीकरण भी है, क्या आरजेडी को डर लगता है कि अगर उन्होंने समर्थन किया तो उनका वोट बैंक खिसक सकता है? देखिए अनूप जी, हम वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करते हैं। ये तो उसी के लिए राजनीति करते हैं। और कुछ के बेरोजगारी लिए करते हैं नियंत्रण क्या? पर कब बात करेंगे? इनके नेता दिल्ली महंगाई से आते नियंत्रण हैं, पर कब बात कुर्सी करेंगे? कोई ललक को लेकर महामारी करके। नियंत्रण और पर जब कब कुर्सी बात नहीं करेंगे? मिलती है, तब फिर दिल्ली पर चले बात जाते करने हैं। की हिम्मत किसके लिए है? राजनीति करते हैं? बेरोजगारी ये किस चीज के नियंत्रण लिए पर राजनीति बात नहीं करते हैं? करेंगे। काम कर रहे हैं। ये किसी की महामारी राजनीति करते नियंत्रण हैं। पर बात इसके नहीं अलावा करेंगे। कोई न राज्य से ये मतलब है, महंगाई देश का के तो नियंत्रण पार्टी नहीं पर है, बात देश से नहीं मतलब कर नहीं है। अनूप जी, सकते। मृत्युंजय जी की राज्य बात का को मतलब सुना नहीं है। जाए, कोई बहुत ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियां बात कर प्रेम जी, रहे हैं। राज्य के प्रेम अंदर जी, में गुजारिश है होती मेरी आपसे, प्रेम जी। मृत्युंजय जी की बात सुनते हैं। अनूप जी, बहुत आपके महत्वपूर्ण दिल्ली बात में मौका कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी को भी देश देते की हैं, बात ही है। सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और प्रेमरंजन जी आपके पास आऊंगा मैं। अरे सुन लेते हैं, जवाब सुनते हैं। एक मिनट। मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं? हम तो अनूप जी, जब सच बोला जाता है तो इसी तरह से ये बौखला जाते हैं। ये बेरोजगारी नियंत्रण पर कब बात करेंगे? महंगाई नियंत्रण पर कब बात करेंगे? महामारी नियंत्रण पर कब बात करेंगे? ये तो नहीं करेंगे। बेरोजगारी तो ये हम लोग क्या करते हैं। करेंगे? केवल पहले लालू कभी का परिवार ही पाकिस्तान- बेरोजगार नहीं है राज्य के अंदर में। बड़ा मुश्किल है। जो बिना कुछ किए हुए चौवन पहले इनको संपत्ति के नियंत्रण मालिक हो कीजिए, जाते तब हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर बात केवल करेंगे। लालू परिवार ही बीजेपी बेरोजगार वाले राज्य के अपने अंदर में है। बातों पर केवल जो है नियंत्रण आज रखे। तो अनूप जी, भाजपा के बेरोजगारी भाजपा की है। नीतियों के कारण राजद पूरा में महाराष्ट्र बेरोजगार हो गया है। परिवार की ये बेरोजगारी पार्टी कैसे को समाप्त हो? अनूप जी, केवल आज के पार्टी दिन पर में, नियंत्रण आज के चलिए, दिन मैं- में भाजपा की मैं आप तीनों को अरे, रोकूंगा। अरे, प्रेमरंजन जी, कुंतल कृष्णा जी, मृत्युंजय तिवारी जी, गुजारिश है थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। अभिषेक जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्या आपकी रणनीति आपके खिलाफ हो रही है? ये दोनों क्या कहीं आपको ऐसा लग रहा है खाएंगे। कि आपके पार्टी में इस कानून को लेकर अंतर विरोध है? उपेंद्र कुशवाहा समर्थन करते हैं, जमा खान कहते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, नीतीश कुमार जी पीछे हट रहे हैं। अंतर कला है, इसलिए आप साथ नहीं जाना चाह रहे। अनूप जी, आप सवाल दोहरा दीजिए। नहीं, सवाल दोहरा दीजिए। क्या आपके पार्टी में अंतर कला है इसे लेकर? कृपया, हल्ले में मैं सुन नहीं पाया। उपेंद्र कुशवाहा समर्थन करते हैं, पूरा अंतर जमा कला खान है। साहब कहते हैं कि वो उनके पूर्वज हिंदू थे, नीतीश कुमार जी ना कह रहे हैं। आखिर क्यों? क्या नीतीश कुमार आज जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, अब फिर से वही पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनको जोड़ने की कोशिश? क्या जनता दूर हो रही थी आपसे, या फिर दूर हो जाएगी अगर समर्थन दिया तो? अनूप जी, अब दो तरह की चर्चा आपने कर दी, मैं बारी बारी से सबका जवाब देता हूं। बिल्कुल, देखिए, संक्षेप में जनता चाहूंगा। दरबार 2 टेन्योर में मुख्यमंत्री जी ने चलाया, फिर लोक शिकायत निवारण कानून बनाया गया। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी को अब लगा कि जनता के बीच संवाद होना चाहिए मुख्यमंत्री जी का, तो यह काम वो कर रहे हैं, सब लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। रहा सवाल जमा खान साहब ने क्या कहा, वो तो एक अलग परिपेक्ष में था। हमारी पार्टी के अंदर कोई अंतर्विरोध किसी भी मामले को लेकर नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं है, लेकिन ये बयान तो हमारे सामने भी आए थे। लेकिन फिलहाल ये वक्त इस समय के गर्त में है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या होगा। लेकिन एक सच ये भी है कि जनसंख्या अगर नियंत्रित हो जाए तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, और वो गरीबी, भूखमरी, रोजगार की समस्याएं भी शायद थोड़ी कम हो जाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। बन चुका है, जिसकी जमानत